हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं सेल्स के बारे में। सेल्स होता क्या है या सेल्स वाउचर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, और सेल्स जो हमारा इनवाइस होता है, जो भी हम लोग क्या करते हैं किसी को सेल करते हैं, उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जानना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे और इसको समझते हैं। जैसे देखिए इसमें होता क्या, रूल क्या है, उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन है और जब अपने व्यापार में जो भी कुछ बेचता हो, अब बेचने का मतलब क्या है, या तो गुड्स बेचेगा या तो सर्विस बेचेगा। बोलिए, या तो गुड्स या तो सर्विस। तो जब बेचते तो इसे क्या बोलते हैं, सेल्स। इतना सबको क्लियर है। अब हमने ये भी बताया था कि जब कोई व्यापारी किसी को सेल करता है तो जिसे सेल करता है उसे क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। और मैंने पिछले क्लास में ये भी समझाया था कि जो कस्टमर है अकाउंटिंग के भाषा में इसको क्या बोलते हैं, डेबिटर्स। इसे बोलते हैं डेबिटर्स, लेकिन इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखते हैं, सैंड्री डेबिटर। इतना क्लियर है। लेकिन एक और कंडीशन हमने बताया था, वह कि जब सेल करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। पहला कैश बेसिस और जो दूसरा वह है क्रेडिट बेसिस। मतलब सेल या तो नगद कर सकते हैं या तो उधार कर सकते हैं। अब नगद में बैंक का भी नाम आ सकता है। देखिए यह हमने पिछले क्लास में बताया था। मतलब जब भी किसी गुड्स को या सर्विस को क्या करते हैं, बेचते हैं, उसे ही हम सेल्स कहते हैं। और जिसे सेल्स करते हैं वह हमारा कस्टमर कहलाता है, और कस्टमर को अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है डेबिटर्स। अगर सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना है तो उसे बोलते हैं सन्ड्री डेबिटर्स। अब जब हम लोग कस्टमर से माल बेचेंगे या तो नगद बेचेंगे या तो उधार बेचेंगे। क्लियर है। अब एक पॉइंट और समझिए, जब से जीएसटी आया है, क्या जी, जीएसटी आया है, तो सेल जब करते हैं ना, इसके लिए हम दो टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका अब सेल में दो टाइप्स आ जाते हैं। एक सेल्स B2B और दूसरा सेल्स B2C। मीन्स अब हम जो सेल करते हैं उसमें दो कैटेगरी बनाते हैं, एक सेल B2B और एक सेल B2C। लेकिन ये सेल का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है जी, सेल का एक हिस्सा है। लेकिन अब कहां पे B2B और कहां पे B2C, ये समझिएगा। सपोज एक पर्सन जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, समझना, एक बिजनेसमैन जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, और इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है जी, ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय अगर मान लो यह सेल कर रहे हैं तो यह रिकॉर्ड जो करेंगे वह करेंगे B2B। इसे बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन ऐसा मत समझना कि दो बिजनेस नहीं, कोई रजिस्टर्ड डीलर किसी रजिस्टर्ड डीलर से अगर माल सप्लाई करता है तो सेल करते समय वो रिकॉर्ड करेगा सेल्स B2। लेकिन अगर यह रजिस्टर्ड डीलर है और यह अनरजिस्टर्ड डीलर है, अब सेल कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करेंगे B2C में। इसे बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर। क्लियर है। अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले हमको सेल B2B और सेल B2C का क्या करना होगा, लेजर नहीं, ये बाउचर है। क्या बाबू,
वाउचर है तो समझना, जो सेल है ना, सेल, इसे बोलते हैं सेल्स वाउचर। क्लियर है? अब इस सेल्स वाउचर में एंट्री करने के लिए हम दो तरीका अपनाएंगे, एक सेल्स B2B और एक सेल्स B2C। अब समझना, तो जब सेल वाउचर है तो सेल B2B एक वाउचर क्रिएट करेंगे और सेल B2C का भी एक वाउचर क्रिएट करेंगे, मतलब लेकिन दोनों का बॉस कौन है? सेल है। तो दो अभी तक बना हुआ वाउचर का इस्तेमाल करते थे ना, आज हम खुद बना के करेंगे। क्या कंडीशन के आधार पे? तो पहला जो वाउचर क्रिएट करेंगे वो सेल B2C का करेंगे और दूसरा जो क्रिएट करेंगे B2C का करेंगे। अब B2B B2C करने के बाद से जब हमारा रजिस्टर्ड डीलर होगा इस वाउचर को ओपन करेंगे और जब अनरजिस्टर्ड डीलर होगा तो इस वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब सेल को ओपन करने के बाद से और सेल के लिए जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है? F8। जैसे ही F8 बटन दबाएंगे तो तीन ऑप्शन आ जाएगा, पहला सेल्स, ठीक है, दूसरा सेल्स B2 और B2C। अब सेल्स में करना है या B2C में करना है या B2B में करना है, आपको डिसाइड करना है किसके हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से। क्लियर है? अब कैसे करेंगे तो आज के क्लासेस में हम बस यही सीखते रहेंगे। अब चलो और कुछ पॉइंट समझा रहे हैं। जब हम सेल करते हैं, अब चाहे सेल्स B2B करें या चाहे सेल्स B2C करें, इसमें भी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों का रूल लगेगा। जब इंट्रा स्टेट हो तो क्या लगेगा? जी और यस जीएसटी, और जब इंटर स्टेट हो तो IGST। सेम ये यहाँ पे भी है, अगर इंटर स्टेट तो IGST, अगर इंट्रा तो जी CGST और मतलब SGST। क्लियर है? मतलब सेल B2B करोगे तो कंडीशन लगाना होगा और सेल B2C करोगे तो भी एक कंडीशन लगाना होगा, तब आसानी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, या नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है? लेकिन आप बताइए, जब हम लोग परचेज कर रहे थे, समझने की कोशिश करना, ठीक है, जब हम लोग परचेज कर रहे थे तो परचेज करते समय हम लोग CGST और SGST, CGST और SGST क्या करते थे? लगाते थे। अगर यूपी हो और यूपी हो तो लगाना पड़ता था CGST और SGST। लेकिन जब हम सेल B2C का इस्तेमाल करेंगे और सेल B2C का इस्तेमाल करेंगे तो हम ऑटोमेटिक सेट करने वाले हैं, ठीक है ना, ऑटोमेटिक सेट करने वाले हैं, ऑटो GST लगाने वाले हैं। कैसा? जैसे लेंगे इंटर स्टेट तो अपने आप आ जाएगा IGST, और जैसे लेंगे इंट्रा स्टेट अपने आप आ जाएगा CGST और SGST। मतलब अब बार बार हमको GST नहीं लगाना है, ऑटोमेटिक GST ला देंगे। आपको सर क्या फायदा होगा? क्योंकि जब खरीदते थे तो उसके हिसाब से करते थे, अब बेचना है तो सोच रहे जल्दी से बिल काट दें, तो जो भी कस्टमर आए क्या कर ले, कस्टमर का नाम लिखे और आइटम लिखे, अपने आप GST कैलकुलेट हो जाए। बोलो, टाइम बचेगा, बार बार CGST या GST ना लिखना पड़े, तो हम GST ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं। किसके सहारे? सेल B2B और सेल B2C के सहारे। किसका क्या मतलब है? जितना आइटम पे जो GST उठा लेगा। अरे बस CGST या GST ऑटोमेटिक आएगा ना, अमाउंट नहीं आएगा। अमाउंट किसके हिसाब से आएगा? जो टोटल बिल आएगा, 5 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो 5 प्रोडक्ट का 500 रुपया रेट पूरा टोटल है, तो उस पे 500 रुपये CGST या GST लगेगा। ये नहीं कि अपने आप फिक्स होकर आ जाएगा। क्या समझे? अरे यार पूरा अमाउंट लिखने के बाद, ठीक, आइटम क्या है, रेट क्या है, जब पैसा पूरा आ जाता तब CGST या GST लगाते हो ना। तो जब हम सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक GST आ जाएगा, ऑटोमेटिक GST आने का मतलब अमाउंट नहीं आएगा।
अब रेट भरते रहिए, पैसा आता रहेगा, जीएसटी बढ़ता जाएगा, समझ रहे ना। हाँ, तो बाद में जो लगाते तो पहले लगता जाएगा ऑटोमेटिक, बार बार हमको लगाना नहीं पड़े, यह फायदा होगा। तो सबसे पहले आज चलो पहले बनाते हैं क्या, सेल B2B और सेल B2C, तब हम आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज बनाने में टाइम लगेगा। हाँ, जो आज एब्सेंट है समझ जाओ, आगे 2-3 दिन को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जब सेट कर देंगे तो पता चले क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हाँ जाओ पानी पी के चलो। अरे यार B2C देखना ये हो, यहाँ लिखा भी गया, समझाया भी गया आपको। जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर समझ रहे हो ना, इसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, उसको माल बेचते हैं, उसको रिकॉर्ड किसमें करेंगे, B2C में। क्या कर रहे हो, तो नॉर्मल रख देंगे, क्या दिक्कत है, सेल में रख देंगे, क्वेश्चन तो करना ही करना, समझ रहे ना। लेकिन वो रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास किसके पास जाता है, किसी ना किसी रजिस्टर्ड डीलर से खरीदा होगा कोई ना कोई, ठीक है, तो टैक्स नहीं जमा करते हैं, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ये क्यों दिया गया है, क्योंकि जब जीएसटी का रिटर्न भरेंगे ना, जीएसटी का रिटर्न, तो आप दोनों ऑप्शन आ गया है, B2B और B2C। लेकिन मान लो ना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए, ना गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, कौन देते हैं, जो बड़ा व्यापारी से माल खरीदते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पे ना इसका इस्तेमाल करेंगे ना इसका, नॉर्मल किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल्स का। ये किसके लिए बता रहा हूं, जो जीएसटी से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, जो नहीं जुड़ा कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल कर सकता है, लेकिन जिससे खरीदे उसको जीएसटी देना ही देना, किसी ना किसी से खरीदा होगा ना, देखिए हम रजिस्टर से भी खरीदा होगा, कोई मतलब किसी ना किसी से खरीदा होगा। चलिए हम अब बना के दिखाएं कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे B2B भी बनाया गया है, और यहाँ पे नीचे B2C, और देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट भी किया गया है, सेल लोकल पता ही कहाँ लगेगा, और इंटर स्टेट कहाँ लगेगा, और देखो ऑटोमेटिक सेट भी किया गया है। ये सब लंबा प्रोसेस है, आज यही पूरा पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ पढ़ के पढ़ाते रह जाएंगे, अब सब बता दे रहे कैसे होगा एक बार, ठीक है। तो चलिए किसका पहले लेकर बनाए, नहीं वाउचर, सेल B2B का, सेल का तो पहले बना रहता है जी, सेल B2B का, और बनाएंगे B2C का, दिखाएं। चलिए ध्यान देना, बहुत बारीकी समझना, तभी हो पाएगा, नहीं तो आगे दिक्कत हो जाएगा। दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो बाबू, सबसे पहले आएंगे कहाँ पे बनाने के लिए, सबसे पहले हमको आना है अल्टर में, और अल्टर में देखो यहीं पे ऑप्शन है बाउचर टाइप, इधर आपको ना, तो बाउचर टाइप पे आएंगे, हाँ या क्रिएट में करना है, क्योंकि अल्टर नहीं करना ना, क्योंकि पहले बनाना है, बना नहीं है। हाँ क्रिएट में आएंगे, और क्रिएट में आने के बाद से बाउचर टाइप है, ठीक है। जब आप लोगों को बनाना होता है तो बाउचर क्रिएट में ही आते हैं, बाउचर में आएंगे। अब देखो यहाँ पे आने के बाद से हमको जितने बाउचर पहले से बने हो ना, उसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, जब यहाँ से जब आते हैं तो नया बाउचर क्रिएट हो जाएगा। अब देखो होता क्या है, अगर सेल के कैटेगरी में बनाना है तो ही बना सकते हो, नया बनाना तो ही बना सकते हो। क्या करें, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स B2B, कर सेलेक्ट टाइप ऑफ बाउचर, ये किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड, ठीक है। उसका कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे इंटर दबाना है, और यहाँ पे लिखा गया है मेथड ऑफ बाउचर नंबरिंग, मतलब जो सेल B2B है ना, इसका नंबरिंग आप कैसे सेट करना चाहते हो, ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, ठीक है, या मैनुअल, क्या करना है आपको,
तो सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं सेल वाउचर करते समय ऑटोमेटिक। अब कहो सर क्यों? और सेकेंड इस्तेमाल करते हैं ऑटोमेटिक मैनुअल ओवर है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं ऑटोमेटिक सेट करें। अब फायदा क्या होगा? जैसे मान लीजिए हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसका कर रहे हैं? B2B। तो जब पहला क्वेश्चन करें तो लिखा है B2B1, दूसरा B2B2, तीसरा B2B3। तो सोच रहे कौन बार बार लिखे उस समय ऑटोमेटिक सेट कर दे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे? ऑटोमेटिक। और यहीं पे लिखा है एक ऑप्शन यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको कर देना है यहाँ पे यस। क्या करना है? यस। अब यहाँ पे कुछ हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब पहला पूछा जाता है स्टार्टिंग नंबर, तो मतलब जो नंबरिंग स्टार्ट हो वह कब से? 2 से या 3 से या 4 से या 1 से स्टार्ट हो। तनोला 1 से स्टार्ट हो। फिर से इंटर कर अभी तो न्यूमेरिकल पार्ट्स, मतलब उसमें न्यूमेरिकल पार्ट्स कितने हो? तो हम यहाँ पे देंगे 3। अब कहो सर क्यों 3 दोगे? हम सोच रहे 3 अंक तक आए, मतलब जैसे इस समय तो 1 है ना, तो आएगा 001। क्या आएगा? 001। ठीक है, 002, 003। तो न्यूमेरिकल पार्ट में 3 रखना चाहते हैं, मतलब 3 अंक तक बिल नंबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे आएगा अभी बता रहा हूं। तो लिख देंगे 3। करा है प्रीफिल विथ 0। अब प्रीफिल विथ 0 का मतलब क्या है कि जो न्यूमेरिकल पार्ट दे रहे हो उसके पहले 0 फिल करना है कि नहीं करना है? तो सिस्टमेटिक तरीका रहता है 001, 002 सही रहता है, इसलिए करेंगे यस, करना है। ठीक है, अब इंटर। अब यहाँ पे अगला है स्टार्टिंग नंबर। आप बताइए, जो क्वेश्चन जब से करेंगे तब से रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग क्या है? तो स्टार्टिंग 1 अप्रैल ही है ना, तो कोई जरूरी 1 अप्रैल को व्यापार चलाएंगे तो कहेंगे नहीं बेचेंगे। 1 अप्रैल को ग्राहक भी आ सकता है, इसीलिए एप्लीकेबल है। बिजनेस कब से हो? तो हमने बोला 1 अप्रैल से। फिर स्टार्टिंग नंबर 1। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नंबरिंग में दूं वो डेली दूं या मंथली? नेवर, कभी नहीं। या वीकली या ईयरली? नहीं, ईयरली करते हैं। 1 साल में कितना बिल जनरेट किया है, डेली नहीं करते थे। डेली जानते हो 1 से 10, फिर से कल 1 से 10, फिर से कल 1 से 10। अब कोई पूछे अभी तक कितना ट्रांजेक्शन किया B2B, तो गिनते रहो 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10। ठीक है, अगर ईयरली किए तो 1 साल में 0 से लेके जहां तक चला जाए। अब 1000 बिल बनाओ या 500 या 10,000 उस समय। हाँ, इसलिए क्या करें यहाँ पे ईयरली, मतलब यह फीचर्स 1 अप्रैल से लागू हो जाए, स्टार्टिंग नंबर 1 हो और पार्टिकुलर मतलब ईयरली कैलकुलेशन करें। और आते हैं अगला है प्रीफिक्स डिटेल। प्रीफिक्स डिटेल को समझा रहा हूं यहाँ पे। कहाँ गया? देखो, प्रीफिक्स डिटेल का मतलब होता क्या है? जैसे हमने बोला है कि जो आएगा क्या आएगा, पहले आएगा B2B, पहला बिल आएगा 001। तो और एक अगर चाहो तो ईयर दे सकते हो 2022। तो होता क्या है, यह पूछा जाता है कि इस बिल के मतलब 001 के बिल के पहले आप शो क्या कराना चाहते हो। तो जो पहले शो कराना है तो उसको हम प्रीफिक्स में डालते हैं, और जो बाद में शो कराना है उसको हम सफिक्स में डालते हैं। तो हमको बिल के सबसे मतलब 001 के पहले क्या शो कराना है? B2B, जिसे पता चले B2B ट्रांजेक्शन किए, तो वह प्रीफिक्स में बता देंगे B2B और क्या डैश, तब आएगा B2B डैश 001। अब कह रहा है कि 01 के बाद क्या दिखाना है, तो ऑप्शनल है, छोड़ सकते हो, या चाहते हो ईयर बता दे तो आप बता सकते हो 22, 2023 जो भी है वो होता है सफिक्स। क्या होता है बाबू? वो होता है सफिक्स। तो यही बताया जा रहा है। चलो, मेरा जो कंपनी चलता है किसके नाम से चलता है? गायत्री। ठीक है, कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। तो
तो लिखेंगे GCPEL डैश, ये प्रीफिक्स हो गया, समझ रहा ना क्या, 001 और किस साल का है, मान लो 22 का, तो लिख दीजिए 22, तो यह प्रीफिक्स है, यह सफिक्स है और यह हमारा नंबरिंग। सिस्टमेटिक तरीका यही रहता है। हाँ, यह 1 भी रहने देते हो, ठीक है बाबू। अब देखो यही बताया जा रहा है आपको, बताओ क्या देना है यहाँ पे, 1 अप्रैल से लागू करना है, लेकिन प्रीफिक्स में क्या देना है, B2B डैश, बस इतना दे देंगे, तो बिल के पहले आ जाएगा B2B और डैश, तब आएगा 001 इंटर, इंटर इज सफिक्स। तो बिल के लास्ट में क्या दिखाना है, तो हमको कुछ नहीं दिखाना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है ना केवल प्रीफिक्स के हिसाब से है, सफिक्स नहीं दिया हमने, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इंटर, इंटर और एक्सेप्ट, ये पहला बन के तैयार। फिर से अब बनाएंगे सेल्स B2C, सेलेक्ट टाइप वाउचर, सेल्स वाउचर, नंबरिंग ऑटोमेटिक, यूज एडवांस, यस 1 3 यस B2C डैश, ठीक है, यही ना है, क्यों B2B रहेगा, B2B बन गया, B2C बना है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको सेव। अब यह बनाने के बाद सुन लो थोड़ा, यहाँ पे आने के बाद देखो ये भी बना दिया हमने, B2B बन गया, अब देखो B2C भी बन गया। अब हमको इसमें भी लोकल और इंटर स्टेट 2 बनाना है, क्यों, क्योंकि हम GST चाह रहे हैं ऑटोमेटिक सेट हो जाए, मतलब CGST या GST अपने आप आ जाए, IGST अपने आप आ जाए, इससे पहले सबसे पहले हमको लेजर बनाना पड़ेगा, किसका किसका, जी सेल्स लोकल और सेल्स इंटर स्टेट नहीं बनाया, बनाना पड़ेगा। आते हैं बैक, क्रिएट लेजर और बनाएंगे पहला सेल्स लोकल, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, कर GST एप्लीकेबल, यस, गुड्स या सर्विस, फिर से बनाएंगे सेल्स इंटरेस्टेड, सेल्स अकाउंट, ओके, चलिए बैक आते हैं। अब क्या करेंगे, नहीं इस बार क्रिएट में नहीं जाएंगे, इस बार वाल्टर में आएंगे, इसके बाद से वाउचर टाइप और सेलेक्ट करेंगे सेल्स B2B और कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। पूछेगा नेम ऑफ क्लास, क्या पूछा जा रहा है, ठीक, तो नेम ऑफ क्लास में भरेंगे सेल्स लोकल, इंटर, इंडब्लिस्ट, इंडब्लिस्ट। अब यहाँ पे पूछा जाए लोकल में क्या, तो सेल्स लोकल। अब बताइए लोकल में कौन सा GST लगता है नीचे, सुन लो, यहाँ पे करना है इंडब्लिस्ट, इंडब्लिस्ट कर डिफॉल्ट अकाउंटिंग, तो लिखेंगे लोकल है तो लिखेंगे सेल्स लोकल। कब आएगा यह, जब लेजर बना रहेगा पहले से, तो लेजर बनाया हूं। अब पूछा गया सेल्स लोकल में कौन सा GST लगेगा, जी CGST और यह GST। और हम सोच रहे हैं
कि हम क्या बार बार राउंड अप लगाएंगे, हम राउंड अप भी ऑटोमेटिक सेट कर देंगे। क्या आप लिख देंगे